हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीईटी सीनियर सेकंड लेवल एग्जाम 2024 के बारे में। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आपका सीईटी सीनियर सेकंड लेवल एग्जाम 22, 23 और 24 अक्टूबर को करवाया जा रहा है। सीईटी एग्जाम में दोस्तों 18.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत है जो अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। साथियों, इसके लिए दोस्तों काफ़ी भीड़ भाड़ होने वाली है क्योंकि ये 3 दिन एग्जाम चलेगा और 2 पारी में एग्जाम होगा। इसके लिए दोस्तों राजस्थान परिवहन विभाग ने अभ्यर्थियों को आने और जाने के लिए निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की है। तो दोस्तों, अपना एडमिट कार्ड दिखाकर आप अपने गंतव्य स्थान से परीक्षा सेंटर और परीक्षा सेंटर से वापस अपने घर तक आप फ्री में आ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। जैसे दोस्तों सीईटी ग्रेजुएट लेवल में परेशानियों का सामना करना पड़ा था, वैसी परेशानियां दोस्तों इसमें नहीं होगी। आपको काफ़ी सुविधाएं प्रदान की गई है और परिवहन सुविधा दोस्तों आपकी एग्जाम तिथि से 2 दिन पूर्व से लेकर 2 दिन बाद तक रहेगी। इसलिए आप आराम से जा सकते हैं और आराम से दोस्तों परीक्षा देकर आ सकते हैं। अब साथियों, आप परीक्षा सेंटर में आपको कौन कौन से दस्तावेज लेकर जाना है, ड्रेस कोड क्या रहेगा, ओमार सीट कैसे भरे, ओमार सीट के लिए पेन या पेंसिल इसमें से किसका यूज करना है, इन सब के बारे में दोस्तों आपको विस्तृत रूप से बताया जाएगा। इसलिए आप अंत तक हमारे साथ बने रहे। और साथियों, ऐसी भर्ती परीक्षाओं में एक गलती से लाखों अभ्यर्थी फेल हो जाते हैं क्योंकि वह ओमार सीट सही तरीके से नहीं भरते या दोस्तों ड्रेस कोड सही पहन के नहीं जाने से उसको परीक्षा से वंचित कर दिया जाता है। दस्तावेज पूरे नहीं लेके जाते हैं तो भी दोस्तों उनको दिक्कत हो जाती है और परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाता है। तो ऐसी कई समस्याएं होती है। इनके दोस्तों क्या क्या समाधान हो सकते हैं और क्या आपको ध्यान रखना है, इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको समस्त भर्तियों की पल पल की अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकंड लेवल 22, 23 और 24 अक्टूबर को आयोजित करवाई जा रही है। दोस्तों, ये भर्ती परीक्षा आपकी 2 चरणों में होगी। प्रथम पारी दोस्तों 9 बजे से लेकर 12 बजे तक और सेकंड पारी आपकी 3 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगी। दोस्तों, इसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। आपने दोस्तों एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। नहीं भी करे तो दोस्तों अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से या रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर आप दोस्तों अपने एप्लीकेशन आईडी, डीओबी और कैप्चा कोड डालकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, आपको जिस दिन आपकी परीक्षा दोस्तों परीक्षा तिथि से आपको 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है क्योंकि दोस्तों परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पूर्व परीक्षा सेंटर का गेट बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद किसी को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, अपने परीक्षा केंद्र पर आप 2 घंटे पूर्व पहुंचे। साथियों, तो सुबह की पारी 9 बजे से तो आपको 8 बजे से सुबह की पारी दोस्तों 9 बजे से आपका परीक्षा शुरू होगी तो आपको 7 बजे परीक्षा सेंटर पर पहुंचना है। उसी प्रकार दोस्तों 3 बजे जिनकी सेकंड पारी में परीक्षा है तो दोस्तों उन अभ्यर्थियों को आपको 1 बजे परीक्षा सेंटर पर पहुंच जाना है। साथियों, परीक्षा सेंटर पहुंचने के लिए आपको अपना ई प्रवेश पत्र आपके पास होना चाहिए। आप ई प्रवेश पत्र डाउनलोड कर ले। साथियों, इसके साथ दोस्तों अपने आधार कार्ड, जो नवीनतम आधार कार्ड हो जिसपे क्यूआर कोड अंकित हो, तो दोस्तों यदि आपके पास पुराना है तो नया डाउनलोड कर ले। तो आपका ई प्रवेश पत्र और आधार कार्ड आपके पास होना आवश्यक है। किसी विशेष परिस्थिति में दोस्तों आपका आधार कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र भी ले जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, आपके पहचान कार्ड में आपकी जन्म तारीख भी अंकित होनी आवश्यक है। इसके बाद दोस्तों तो ई प्रवेश पत्र पर आपको फोटो चस्पा करने के लिए 2.5 x 2.5 सेंटीमीटर की रंगीन नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो लेकर जानी है जो 1 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों ओमार सीट बनने के लिए आपको नीले रंग का एक पारदर्शी पेन लेकर जाना है। दोस्तों पारदर्शी पेन जिसमें दिखते हुए आपकी रिपल हो। साथ ही ओमार सीट बनने के लिए आपको नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी बॉल पेन साथ लेकर जाना है। इसके अलावा कोई अन्य सामग्री नहीं लेकर जाना है। दोस्तों ओमार सीट बनने के लिए आपको पेन लेकर जाना है। पेंसिल की जरूरत नहीं है, पेंसिल वहां काम नहीं आएगी। आपको ओमार सीट में दोस्तों पूरी डिटेल आपको नीले बॉल पेन से ही बननी होगी। तो साथ ही ये पारदर्शी पेन होना चाहिए और सादा सिंपल पेन होना चाहिए। किसी प्रकार का दोस्तों ऐसा पेन नहीं हो जिससे दोस्तों आपको परीक्षा केंद्र से बाहर किया जा सके। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। ड्रेस कोड के लिए दोस्तों महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के अलग अलग ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट या इसमें गाइडलाइन दी गई है, उसके अनुसार आप ड्रेस कोड पहनकर जाए। पुरुष अभ्यर्थी दोस्तों आस्तीन या फुल आस्तीन की शर्ट, टी शर्ट, पैंट, हवाई चप्पल, स्लीपर पहनकर ही जावे। महिला अभ्यर्थी दोस्तों सूट, साड़ी आदि आस्तीन, फुल आस्तीन का कुर्ता, ब्लाउज, हवाई चप्पल, स्लीपर पहनकर बालों में साधारण रबड़ बैंड लगाकर जाए। साथियों, अभ्यर्थी पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज पहनकर जा सकते हैं किंतु वेशभूषा में बड़े बटन या मेटल का किसी प्रकार का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बड़े बटन या ऐसा कोई नहीं हो जिससे दोस्तों आपको परीक्षा केंद्र में बाहर किया जाए। तो आज सादा सिंपल दोस्तों आपको कपड़े पहनकर जाना है। इसके साथ ही दोस्तों महिला परीक्षार्थियों के लिए लाख, कांच की चूड़ियों के अलावा अन्य किसी प्रकार जेवरात, चूड़ियाँ, कान की बाली, अंगूठी, ब्रेसलेट आदि पहनकर नहीं जाए। दोस्तों परीक्षा केंद्र में किसी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन, ताबीज, कैप, हैट, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर आदि पहनकर परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे। दोस्तों इस चीज़ों का आप ध्यान रखें। बिल्कुल जो ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है उसी ड्रेस कोड में दोस्तों आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। साथियों, और इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें, किसी प्रकार के अनुचित व कूटचरित्र साधनों का प्रयोग ना करें। नहीं दोस्तों किसी के बहकावे में आए और
परीक्षा केंद्र पर दोस्तों अनुचित साधनों का प्रयोग करने से बचे। कोई अभ्यर्थी दोस्तों ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो 10 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का आर्थिक जुर्माना और 10 वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान है। और आजीवन दोस्तों आपको आगे में सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए डेफर भी किया जा सकता है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आपको दोस्तों इनसे दूर रहना चाहिए और आपकी मेहनत के बल पे दोस्तों आपको एग्जाम देकर आना है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों ओमार सीट कैसे भरें। ओमार सीट में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो साथियों, ओमार सीट सबसे पहले दोस्तों आपको परीक्षा केंद्र पर जब आप अपने परीक्षा सीट पर बैठ जाओगे तो आपको दोस्तों प्रश्न पत्र व ओमार सीट दी जाएगी। तो आप दोस्तों पहले चेक कर ले किसी प्रकार का कटा फटा चीरा लगा हुआ या ऐसा कोई पेज नहीं है, ये सब चेक कर ले। यदि दोस्तों ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ पाया जाता है तो आप तुरंत अपने इन्विजिलेटर से संपर्क करें। दोस्तों परीक्षा के 5 मिनट के बाद आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं की जाएगी और आपकी आपत्ति पर विचार भी नहीं किया जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको जैसे दिया जाता है तुरंत प्रभाव से चेक करके और संतुष्ट हो ले कि आपका प्रश्न पत्र और ओमार सीट सही है। परीक्षार्थी केवल ओमार सीट भरने के लिए नीले बाल पेन का प्रयोग करना है। साथ ही दूसरी प्रति जो कार्बन कॉपी होगी वह स्पष्ट रूप से इंप्रेस डालने के लिए बबल व सर्किट को गहरा काला करना है। यानी दोस्तों ऊपर मेन आपकी ओमार सीट होगी, उसके नीचे कार्बन कॉपी होगी, तो थोड़ा दबा के दोस्तों आप गोले भरने हैं जिससे नीचे वाली सीट पर वो सही अंकित हो जाए। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी ओमार सीट को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों परीक्षा के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के आगे आपको 5 विकल्प दिए जाएंगे। पहले दोस्तों 4 विकल्प होते थे A B C D, लेकिन दोस्तों अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड व राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती परीक्षाओं के ओमार सीट में बदलाव करते हुए दोस्तों 5 ऑप्शन का विकल्प दिया गया है जिसमें A B C D E होगा। इसमें दोस्तों A B C D जो प्रश्न के उत्तर से संबंधित होगा और E ऑप्शन अनुत्तरित से संबंधित होगा। तो साथियों आप प्रश्न पत्र में से यदि आपके ऑप्शन A B C D में से यदि आपको कोई सही लग रहा है तो दोस्तों उसको आपको भरना है, और यदि दोस्तों उस प्रश्न को आप हल ही नहीं करना चाहते तो आपको ई ऑप्शन का चयन करना है, यानी ई ऑप्शन को आपको गोला करना है। लेकिन दोस्तों कोई सा भी ऑप्शन 5 ऑप्शन में से आपको कोई ना कोई ऑप्शन भरना होगा। नहीं भरते तो दोस्तों आपके प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक काटा जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। ओमार सीट में दोस्तों 4 ऑप्शन में से कोई भी आप आंसर नहीं देते तो आपके वैसे दोस्तों आपके सीटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन खाली छोड़ते हैं तो आपको 1/3 अंक काटा जाएगा। और इसी प्रकार दोस्तों 10% से अधिक आपने प्रश्न खाली छोड़ दिए, यानी दोस्तों जैसे 150 क्वेश्चन आए और 16 क्वेश्चन आपने खाली छोड़ दिए, तो दोस्तों आपकी ओमार सीट चेक ही नहीं की जाएगी, आपको फेल कर दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि पिछली जो भी भर्ती परीक्षाएं हुई है उसमें बहुत से ऐसे अभ्यर्थी है जो दोस्तों 10% से अधिक खाली छोड़ने के कारण वह फेल हो गए। वैसे दोस्तों उनके मार्क्स अच्छे होंगे, लेकिन दोस्तों उन्होंने पूरा पेपर अटेंड नहीं किया। दोस्तों केवल 10% यानी 150 में से 16 क्वेश्चन नहीं भरने के कारण दोस्तों उसको भर्ती परीक्षा से बाहर होना पड़ा है। तो आप इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों प्रत्येक प्रश्न के लिए कोई भी विकल्प गोला भरा या नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए आपको अलग से 10 मिनट का समय भी दिया जाएगा। तो दोस्तों कई अभ्यर्थी समय होने के बाद आगे दूसरे क्वेश्चन को हल करने में लगे रहते हैं, लेकिन दोस्तों जब लास्ट आपकी बेल बज जाए उसके बाद दोस्तों आपको ये चेक करना है कि आपकी ओमार सीट में कोई क्वेश्चन का आंसर आपने भरा या नहीं भरा, कोई खाली तो नहीं रह गया। खाली रह गया तो दोस्तों आपको आता है तो उसके ऑप्शन में से भरे, नहीं आता है तो दोस्तों उसका ई ऑप्शन पे आप गोला काला कर दें। लेकिन दोस्तों सीटी के लिए मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा, कोई भी अभ्यर्थी ई ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करें क्योंकि दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको A B C D ऑप्शन में से दोस्तों कोई चारों ऑप्शनों में से आपको सही आंसर आता है तो दोस्तों वो बनना है। बिल्कुल भी नहीं आता तो दोस्तों तो भी आपको इन 4 ऑप्शन में से बनना है, ई को नहीं बनना है। लेकिन दोस्तों जिन भर्ती परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें से दोस्तों आपको यदि नहीं आता तो फिर ई ऑप्शन को करना है, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, बिना मतलब के आपके तुक्के नहीं लगाने। साथ ही परीक्षा केंद्र पे आपकी पहचान के लिए परीक्षा केंद्र में दोस्तों फोटो की पहचान पत्र के आधार पर आपकी पहचान सुनिश्चित की जाएगी और तलाशी में फेस रिकॉग्नाइजेशन और सतर्कता दल द्वारा आपकी गहनता से जांच की जाएगी। वहाँ जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनका आप सपोर्ट करें। इसके साथ ही दोस्तों ओमार सीट का प्रारूप इस प्रकार का होता है। ये सैंपल प्रारूप है दोस्तों। इसमें अपने रोल नंबर, प्रश्न पत्र क्रमांक, उत्तर क्रमांक ये दोस्तों आपको भरने होते हैं। साथ ही दोस्तों उसके साथ ये A B C D E 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन में से दोस्तों आपको सही आंसर पर गहरा गोला काला करना है, जो भी नीले बाल पेन से। साथ ही ओमार सीट में रोल नंबर भरते हुए आपको पूर्ण सावधानी बरतनी है। उसी प्रकार दोस्तों उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पुस्तिका बुकलेट नंबर आप भरते हैं तो भी आपको ध्यानपूर्वक भरना है। कई अभ्यर्थी दोस्तों यहाँ रोल नंबर और प्रश्न बुकलेट नंबर सही नहीं भरते तो वह अभ्यर्थी यहीं फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपको सबसे पहले दोस्तों जैसे आपके अनुक्रमांक रोल नंबर है 173 21 72, तो दोस्तों पहले आप इसको काउंट करें कितने नंबर आ रहे हैं। जैसे इसमें दोस्तों 4 3 7 नंबर आ रहे हैं और आपके यहाँ 7 कॉलम दिए गए, तो सातों में आप दोस्तों या तो दोस्तों पीछे की साइड से भरते आए, जैसे 2 7 1 2 3 7 1, तो दोस्तों आपके पूरे इसमें कॉलम भर गए हैं। तो उसके बाद दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, पहले दोस्तों अपने रोल नंबर का नंबर देखना है और उसके नीचे दोस्तों जो नंबर दिया गया है उसी नंबर के अंदर गोला गहरा भरना है। इसी के साथ दोस्तों जैसे 7 नंबर तो नीचे आपको 7 नंबर देखना है, इसी की सीध में देखना है और यहाँ जाकर दोस्तों 7 नंबर पे आपको गोला भरना है। इसी प्रकार दोस्तों आगे सारे कॉलम आपको भरने हैं। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यदि आपके रोल नंबर जैसे दोस्तों अपने बुकलेट में देख रहे हैं, बुकलेट नंबर है, जैसे दोस्तों बुकलेट नंबर 51 24 67 है और दोस्तों कॉलम यहाँ 7 कॉलम दिए गए हैं। तो दोस्तों अब इसको भरने के लिए आपको पहले दोस्तों 0 भरना होगा और उसके बाद आपका बुकलेट क्रमांक भरना होगा। तो दोस्तों ऐसी स्थिति के अंदर आप ये कर सकते हैं, पीछे की साइड से पीछे की साइड से कॉलम को भरते आना है, जैसे 7 6 4 2 1 5। उसके बाद दोस्तों जो खाली बच गया जो भी कॉलम उसके अंदर आपको दोस्तों 0 भर देना है और उस 0 के नीचे दोस्तों 0 को आपको गोला भी भरना होगा। इसी प्रकार दोस्तों जैसे 5 की सीध में आपको 5 को गोला करना है, 1 की सीध में 1 और जैसे 7 की सीध में आपको 7। इस प्रकार दोस्तों आपको रोल नंबर बुकलेट नंबर बिल्कुल स्पष्ट और सही बनना है और थोड़ा गहरा दबा के दोस्तों बनना है, जिससे नीचे उत्तर पत्रक जो आपकी कार्बन कॉपी होगी उस पर भी सही अंकित हो सके।
तो साथियों, इस प्रकार रोल नंबर और बुकलेट नंबर आप भरते समय बिल्कुल सावधानी बरतें। इसमें दोस्तों कई अभ्यर्थी अपने रोल नंबर और बुकलेट नंबर, प्रश्न पत्र क्रमांक सही नहीं भरने के कारण परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो दोस्तों, आपने शुरू में यदि गलती कर दी तो फिर दोस्तों आपका पूरा पेपर खराब हो जाता है। तो आप पहले सबसे ध्यानपूर्वक दोस्तों आप 2 मिनट ज़्यादा ले लें, लेकिन दोस्तों अपने रोल नंबर, बुकलेट नंबर, ये सब चीज़ें दोस्तों आप स्पष्ट रूप से भरें। उसके बाद दोस्तों प्रश्न हल करना शुरू करें। तो साथियों, आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे आपको अपने रोल नंबर, बुकलेट नंबर ये भरना है। और साथियों, कोई भी गलती हो जाए तो आप उस पे व्हाइटनर या ऐसा कुछ लगाने का प्रयास न करें, क्योंकि पहले आप दोस्तों स्पष्ट रूप से और देख के और सही भरने का प्रयास करें। इस प्रकार दोस्तों सीनियर सेकेंडरी सीईटी एग्जाम के लिए आपको पहले से पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। और दोस्तों आपको निश्चित समय और दिनांक से पहले दोस्तों आपको परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। और दोस्तों आपको केवल ई प्रवेश पत्र और आपकी पहचान की आईडी, जिसमें आधार कार्ड, आपको लेकर जाना है। साथ ही दोस्तों सिंपल आपको ड्रेस कोड पहन के जाना है। और पेपर हल करते समय दोस्तों आपको नीले बाल पेन का प्रयोग करना है, जो ओमार शीट को भरना है। और ओमार शीट के अंदर दोस्तों रोल नंबर और बुकलेट नंबर और जो गोले आप भरते हैं दोस्तों उनको स्पष्ट रूप से और सही भरें। साथ ही दोस्तों ओमार शीट में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई 5 ऑप्शन में से आपको कोई ना कोई ऑप्शन भरना होगा। यदि दोस्तों 4 ऑप्शन तो प्रश्न के उत्तर से संबंधित होगा, 5वां अनुत्तरित से होगा। यदि आप प्रश्न को हल करना ही नहीं चाहते तो दोस्तों ई ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और साथियों, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपको ओमार शीट के अंदर कोई से भी प्रश्न को खाली छोड़ के नहीं आना है। नहीं आता है तो दोस्तों ई ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। लेकिन दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई आंसर सेलेक्ट करके दोस्तों उसको गोला काला करके आए। और साथियों, सबसे ज़्यादा स्पष्ट रूप से इसके साथ दोस्तों आपका इसके साथ ही दोस्तों आपका इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपको पूरे प्रश्न हल करके आने हैं और 10% से दोस्तों अधिक। क्योंकि दोस्तों यदि आपने किसी प्रश्न के उत्तर को खाली छोड़ दिया तो दोस्तों 1/3 अंक काटे जाएंगे। और 10% से अधिक उत्तर आप खाली छोड़ते तो आपकी ओमार शीट चेक ही नहीं की जाएगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। दोस्तों, ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे दोस्तों हजारों अभ्यर्थियों को इसका फायदा होने वाला है। और साथियों, आगे भी सीईटी और राजस्थान की समस्त भर्तियों की नवीनतम ताजा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। आपको समस्त भर्तियों की नवीनतम ताजा अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।